किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसे गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में बहुत सारे जानवरों को आने से पूरी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, जिनके कारण छोटा भाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारे फसलें बर्बाद होने से बच जाएगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारे फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आवाज उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वह जानवर वहां से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में पहुंचता है। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा उस आदमी से कहता है, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं, क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है? पर वह आदमी कहता, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से भागकर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। राजा उस अंधे आदमी की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चल गया कि जो हिरण की तलाश मैं कर रहा हूं वह मेरे काम के लायक नहीं है। राजा उस अंधे आदमी से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि तुम अंधे हो और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि है राजा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक मादा हिरणी है और वह गर्भवती भी है। और जहां तक मुझे समझ है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण से मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरणी गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वह हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो वह राजा से कहता है राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही थी वह बिल्कुल सही थी। वह एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता वह यह कैसे जान सकता है। सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर गर्भवती है। यह सोचकर राजा उसे अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन,
आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहा हूं वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे वह जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बाड़ को तोड़कर भाग गया और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके संतान को खतरा हो जाता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरनी ही है? यहां से और भी तो जानवर आते जाते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजा, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं बता सकता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलें बर्बाद होने से बच जाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को हुक्म देता है कि जाओ और उस अंधे आदमी को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा के हुक्म का पालन करता है। वह तुरंत ही उसे अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा आदमी बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ ना कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान ली और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे आदमी से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन, यह कैसा प्रश्न है? राजा कहता है, मैं बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजा, यह सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा आदमी कहता है, राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उसे अंधे आदमी की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे आदमी की बात मान लेता है और अपने सेनापति को हुक्म देता है, सेनापति जी, इस आदमी को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी, मैं आपको छूना चाहता हूं। इस बात पर रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उसे अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और कहता है, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है,
यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और राजा अपनी तलवार म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी छोटा कहा तो मैं आपका सर अभी आपके घर से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताइए आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है राजन, आप भले मुझे जान से मरवा दें, लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूं राजा। यह बात सुनकर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी कहता है राजा, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात गुस्से से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने आओ देखा ना ताओ बस लात गुस्से से मुझ पर बरसाना शुरू कर दी। और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छू सकती। मैं तो बस उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भाला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा उसे अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का। इस पर अंधा आदमी कहता है राजा, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब आपसे जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी मां के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी यह बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, आप तो अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मुझे सच बताइए, यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपनी प्राण त्याग दूंगा। मुझे बता, ये क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का। इस पर उस राजा की मां कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और वह तुरंत दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर अंधा आदमी कहता है, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे, लेकिन अभी तक मुझे आपकी तरफ से कोई पुरस्कार नहीं मिला। यदि कोई और राजा होता तो मुझे उसके बदले ढेर सारे पुरस्कार दिया होता, लेकिन अब तक आपने मुझे एक भी पुरस्कार नहीं दी। इस बात से मैं अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत ही कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तुम किसी की बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि है राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं,
मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी दान करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से यह पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लग पाता हूं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, जान सकता हूं। तभी राजा कहता है, इसका मतलब मैं भी किसी की भी मन की बातें जान सकता हूं। अंधा आदमी कहता है कि हे राजा, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान हैं और सरल हैं, किंतु उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमारे मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे, तो जो अगला आदमी सोच रहा है वर्तमान में अपनी मन में बात कर रहा है, वह हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। है राजा, जो मैं 3 तरीके बताने वाला हूं, वह सबसे पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए, तो हम जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उसे वक्त लोगों के मन की बातें केवल आंखों में ही देखकर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां किधर देख रहे हैं। वह आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं और फिर आंखों में कहीं निराश तो नहीं है, जैसा कि एक चोर होता है उसकी आंखों में। जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में चालाकी होती है। यह बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते हुए वह व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे तरीके में चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान
जुबान से कुछ बोले या फिर ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। अंधा आदमी राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हाथों के शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, जो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने का, चेहरे पर बार बार हाथ लगाने का और हाथों को एक दूसरे पर मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों पर ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, मन को शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उसे व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त है, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त है, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी भी समझ पाएंगे कि आखिरकार उसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। ये काम कोई भी कर सकता है या एक प्रकार की विद्या है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। राजन, अगर आपको यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको कुछ दिन रहकर इसका अभ्यास करना होगा। राजा तुरंत राजी हो जाता है और वह उसे अंधे आदमी को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है और खुद अंधे आदमी का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।